Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Numan, Subject Specialist in Biology at Divisional Public School and College, Sahiwal. Today's lecture is lecture number 16 from chapter number 5, and the topic of today will be types of chemical reaction that will include addition and decomposition reactions. Contents: it will include learning objectives, types of chemical reactions that are addition reactions, and decomposition reactions that are to be studied in this lecture. Recapitulation: at the end, assignment will be given. Now we will discuss learning objectives of the lesson. At the conclusion of this lecture, you will be able to describe addition reactions, explain decomposition reactions. Let me first recall our previous knowledge. Chemical reaction: a process in which one or more substances are converted to one or more different substances. आपको पता है कि जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन किया जाए केमिकली, और उनके केमिकली कंबाइन होने के बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स बने, कुछ नए सब्सटेंस बने, तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस. यानी जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें आप कहेंगे रिएक्टेंट्स. उनके रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बना है उसे आप कहेंगे प्रोडक्ट्स. और जिस प्रोसेस के अंदर की दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेट कर रही हैं उस प्रोसेस को आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन. Substances which take part in a chemical reaction are called reactants. वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आपस में केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, उन्हें आप कहते हैं रिएक्टेंट्स. Substances which are formed as a result of the reaction are called products. एक रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं उन्हें आप कहते हैं रिएक्टेंट्स. और उन दोनों सब्सटेंसेस के या तीन सब्सटेंसेस के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसे आप कहते हैं प्रोडक्ट्स. A chemical reaction rearranges the constituent atoms of reactants to create different substances as products. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं जिन्होंने केमिकली आपस में कंबाइन करना होता है, एक्चुअली उन रिएक्टेंट्स के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है उसको चेंज किया जाता है. और जब आप उन रिएक्टेंट्स के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट को चेंज करेंगे तो कुछ नई प्रोडक्ट्स बनेंगी, कुछ नए सब्सटेंसेस बनेंगे और उन्हें आप कह रहे हैं प्रोडक्ट्स. लेट वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. वन मोलिक्यूल ऑफ कार्बन reacts with one molecule of oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड. आप जानते हैं कि उस वक्त तक किसी भी जगह पे आग नहीं जलाई जा सकती जब तक उस जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो. अब हम चाह रहे हैं कि हम कोयले को जला सकें. उस कोयले को हमने कार्बन की फॉर्म में लिया है और उस कोयले ने एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करना है जलने के लिए, आग जलाने के लिए. अब वो कोल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आग जलेगी और उसके रिजल्ट में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब हमारे पास यहाँ तीन डिफरेंट चीज़ें हैं. कार्बन और ऑक्सीजन वो सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने आपस में केमिकली रिएक्ट किया है और उन्हें हम कह रहे हैं रिएक्टेंट्स. और इन दोनों के केमिकली रिएक्ट करने के बाद यानी बर्निंग के बाद एक नया कंपाउंड बन रहा है जिसे आप कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. और वो कंपाउंड एक्चुअली इन दोनों रिएक्टेंट्स के केमिकली रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बना है. Introduction. Thousands of chemical reactions are taking place all the time in the world. इस कायनात के अंदर हजारों की तादाद में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं लेकिन हम उन्हें बोदर नहीं करते. अगर हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह से होंगी क्योंकि केमिकल रिएक्शन है लेकिन हमें उनका एज सच अंदाज़ा नहीं होता या हम उसे बोदर नहीं करते कि ये केमिकल रिएक्शन ही है. आप हाथ धोते हैं, उसमें आप सोप और वाटर को मिक्सअप करते हैं क्लीनिंग के लिए. तो सोप और वाटर का आपस में मिक्सअप होना भी एक केमिकल रिएक्शन है.
लकड़ी का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वही लकड़ी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करके ही जल रही होती है। प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स का अपनी फूड बनाना भी एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस टेक पार्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनती है ग्लूकोज की फॉर्म में। फिर आप अपना खाना बनाते हैं किचन में, तो खाने के अंदर आप डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में मिक्सअप करते हैं और केमिकली कंबाइन करते हैं, और उन केमिकली कंबाइन करने के बाद एक नई प्रोडक्ट बनती है जिसे आप एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इवन आपने खाना खा लिया, अब उसने डाइजेस्ट होना है, खाने का डाइजेस्ट होना भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। हियर वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप्स। केमिकल रिएक्शंस की काफी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम यहाँ उसकी मेजर 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। शायद आपको इसके नाम से अंदाजा हो रहा हो कि एडिशन मीन्स कि आप 2 डिफरेंट चीज़ों को या 3 डिफरेंट चीज़ों को ऐड अप करें। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में केमिकली ऐड अप होंगे और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, उसे आप कहेंगे एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, 2 molecules of hydrogen gas chemically react with oxygen gas and produce 2 molecules of water in the form of vapors। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ अब 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ऐड अप हुए हैं और एक प्रोडक्ट बनी है वाटर। अब इन दोनों का ऐड अप होना ही एडिशन है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। एंड द सेकंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन से शायद आपको अंदाजा हो कि किसी भी चीज को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करना डीकम्पोजिशन कहलाता है। अगर हम किसी भी एक कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में यानी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दे किसी तरीके से, तो उसे आप कहेंगे डीकम्पोजिशन, और ये रिएक्शन कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन अप्लाइंग हीट स्प्लिट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, हम चाह रहे हैं कि हम उसे उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दें। हम हीट अप्लाई करेंगे और हीट उसे एनेबल करेगी कि वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हो जाए। कैल्शियम कार्बोनेट जब स्प्लिट अप होगा तो उसके कंपोनेंट्स बनेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हम एक चीज रिकॉल कर लेते हैं जिसकी आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। जैसे अब देखिए, आप हाइड्रोजन के साथ G लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ S लिखा हुआ है। यह पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चीज गैसियस फॉर्म में होगी तो आप उसके साथ लिख देंगे G, जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसके साथ आप लिखेंगे S, जब भी कोई कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होगा तो आप उसके साथ लिख देंगे L। तो अकॉर्डिंगली आप उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। अब हम बात करते हैं आज के पहले रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शंस। डेफिनेशन: द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances to form one compound is called addition reaction। जब 2 या ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइन करें, एड अप हो जाएं और एक नया सब्सटेंस या नया कंपाउंड बना दें, तो उस रिएक्शन को आप कहते हैं एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, 2 molecules of hydrogen gas combine with oxygen gas to form 2 molecules of water vapors। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ हमारे पास 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के हैं जो कंबाइन करेंगे केमिकली ऑक्सीजन गैस के साथ और बना देंगे 2 molecules ऑफ वाटर, जो कि वेपर्स की फॉर्म में होगा। एंड द सेकंड रिएक्शन इज हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है क्लोरीन के साथ और 2 molecules बन रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के। एंड द थर्ड रिएक्शन इज नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद
3 molecules of hydrogen gas to form 2 molecules of ammonia gas। हमारे पास अब नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करती है, केमिकल रिएक्ट करती है और उन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है एज अ प्रोडक्ट। फोर्थ रिएक्शन इज 2 atoms of magnesium chemically reacts with oxygen gas to form magnesium oxide। इस रिएक्शन में आप देखें कि 2 एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है मैग्नीशियम के सॉलिड फॉर्म में, जो कि केमिकली कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन गैस के साथ और उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रही है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ एज ए प्रोडक्ट बने हैं। 2 atoms of sodium combine with chlorine to form 2 molecules of NaCl। यहाँ हमारे पास 2 एटम है सोडियम एलिमेंट के, जो कि केमिकली रिएक्ट करेंगे क्लोरीन गैस के साथ और उसके रिजल्ट में बनेंगे 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के, जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, हम उसे रूटीन में खाते भी हैं। एंड द लास्ट रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शंस इज कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे पास प्रेजेंट है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और प्रोडक्ट बन जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ वी विल डिस्कस decomposition reactions। Definition: a chemical reaction during which a compound splits up into 2 or more simpler substances is called a decomposition reaction। आपको पता है कि एक कंपाउंड है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। हम चाहते हैं कि उस कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस के अंदर या उस कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर दें, तो उसे आप कहेंगे डिकम्पोजिशन। और जिस रिएक्शन के अंदर आप किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, उस रिएक्शन को आप कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट रिक्वायर्स हीट। जब भी आप किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। उस हीट के रिजल्ट में वो कंपाउंड इस काबिल होगा कि वो अपने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो सके, स्प्लिट अप हो सके। लेट मी कंसीडर सम एग्जांपल्स। 2 molecules of potassium chlorate upon applying heat split into 2 molecules of calcium chloride and 3 molecules of oxygen gas। हमारे पास एक कंपाउंड होता है पोटाशियम क्लोरेट। हम चाह रहे हैं कि हम उसको उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दें, उसके लिए हीट रिक्वायर्ड है। इस कंपाउंड को हम हीट अप करेंगे और उस हीट के रिजल्ट में ये कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप होगा और वो कंपोनेंट्स हैं पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन अप्लाइंग हीट converts into calcium oxide and carbon dioxide which are its constituent substances। हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट। हम चाहते हैं कि उसको उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें, स्प्लिट अप कर दें। उसके लिए हम हीट प्रोवाइड करेंगे। उस हीट के रिजल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट अप होगा। Now we will recapitulate our lesson। Types of chemical reactions को हमने डिस्कस किया है, जिनमें है addition reactions, the chemical combination of 2 or more substances to form one compound। केमिकली आप 2 या ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन करें, रिएक्ट करें और उनके रिजल्ट में एक नया सब्सटेंस बन जाए, उसे आप कहते हैं एडिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इन 2 or more simple substances is called a decomposition reaction। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आप एक कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में या सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर स्प्लिट अप कर दें, उसे आप कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट
असाइनमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आप एट योर ओन फाइंड आउट करेंगे और इन्हें आप लर्न करेंगे, इनको आपने नोटबुक पे नहीं लिखना। MCQ नंबर 1 इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस अ गैस। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करें और उससे कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो जाए तो इस के रिजल्ट में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है। MCQ 2 इज द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली कंबाइन करें इस तरह के कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए तो ये किस रिएक्शन की एग्जांपल होगी? एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। MCQ नंबर 3 इज हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस अ गैस। अगर हम सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट को हीट अप्लाई करें तो उस हीट के रिजल्ट में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। होमवर्क असाइनमेंट, रीड पेज नंबर 62 एंड 63 ऑफ साइंस बुक केयरफुली। अपनी साइंस बुक का पेज 62 और 63 पढ़ लें, उस पर यह टॉपिक इन डिटेल डिस्कस किया गया है। राइट आंसर्स ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक। जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे उनके आंसर्स आपने फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक्स पे एज एन असाइनमेंट करने हैं। ड्रा मार्जिन लाइंस, राइट विद ब्लू इंक एंड मेंशन डेट एंड डे ऑन योर नोटबुक्स। जैसे आप रूटीन में अपनी नोटबुक्स प्रिपेयर करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी नोटबुक्स भी प्रिपेयर करेंगे। एंड द क्वेश्चंस आर डिफाइन एडिशन रिएक्शन, गिव 3 एग्जांपल्स। ये हम डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं, एग्जांपल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस की हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट रिएक्शंस। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म। इन रिएक्शंस को आप बुक से फाइंड आउट कर लें और कंप्लीट करें और फिर आपने इनको लिखना है अपनी नोटबुक्स पे एज योर होमवर्क। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।